सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की आज से शुरुआत होने जा रही है और सीधा सौदा की सीधी सी कोशिश ये है कि 20 स्टॉक्स ऐसे अगले आधे घंटे हम लोग हाईलाइट करें, मेंशन करें, जो आज किसी ना किसी वजह से शायद हरकत में रह सकते हैं। तो आप अपने ट्रेडिंग स्क्रीन्स में, ट्रेडिंग टर्मिनल्स में स्टॉक्स ऐड करके रख सकते हैं। बाकी आप और आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड मदद करेंगे। खैर, वीकेंड क्या, कल से आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये इजराइल ईरान का। दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन्स पे, हम 125 अंक, वैसे हम कुछ देर पहले 150 अंक दबाव में थे। धीरे धीरे हम सिर्फ 125 अंक, सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है यार, इतना चले, आधा % गवाएंगे और शायद देखते हैं सेशन कैसा पैन आउट होता है। ऐसा आमतौर पे ग्लोबली मूड माहौल बिगड़ता है और एस्केलेशन ना हो रहा हो, लग नहीं रहा एस्केलेशन हो रहा है, तो फिर ऐसे में लोअर लेवल से हो सकता है थोड़ा सा और सुधरे। देखते हैं सेशन कैसा पैन आउट होगा। लेकिन दिखाइए पिच ग्राउंड, नीरज जी को दिखाइए साथ में स्क्रीन से मेरे, और हम आज की पिच ग्राउंड सारा दिखा देते हैं आपको। एक टाइम मुंबई में मुकाबला हुआ था क्रिकेट का, बढ़िया पिच थी, पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने आके पूरी पिच खोद दी थी। क्यों? वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ चाहते नहीं थे कि मुंबई में मुकाबला हो। हमारे डॉक्टर साहब खोद नहीं पाए डर के मारे, पर हरी जरूर कर दी उन्होंने। पैच बना दी से फील आ जाए खुदी हुई तो ये मूड कैसा है? कल सुना धोनी ने बड़ी पिटाई की ऐसा। मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन मैंने वो, क्योंकि बहुत ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे तारीफ हो रही थी, तो मैंने फिर फटाफट उनका वीडियो देखा। गजब था, एंट्री करी, 4 बॉल 20 रन, 3 छक्के पेल लिए। थाला फॉर अ रीजन, गजब है। थाला की तरह ही खेलना पड़ेगा आज। हाँ। क्योंकि आज मार्केट ट्रिकी है ना, अपन भी उड़ा देंगे। उड़ा के मारना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं सुबह दिमाग से निकल गया। आप लोग उड़ाइएगा, अपने 20 स्टॉक उड़ा नहीं पाएंगे। मेटल फिर रडार पे रखिएगा। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई वीकेंड में, वो दिमाग से स्लिप कर गया, बोल नहीं पाया। यूके और यूएस ने रशियन निकल और एल्युमिनियम की एलएमई पर डिलीवरी बैन कर दी है। उनका माल आने नहीं है, मतलब ट्रेड होने। 13 तारीख की रात से, मतलब वो सैंक्शन लगा दिए। जैसे करें इनकी इसी हरकतों से ना डॉलर खत्म हो जाएगा। गोल्ड की आज स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं एक बहुत बढ़िया रिसर्च लेके आया हूँ। मेटल और गोल्ड, ये अपन 8 बजे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज तो ग्लोबी ग्लोब है, उसका भी असर है मार्केट। मेटल अभी आप समझ में आया ना वेदांता क्यों भाग रहा था। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर निकल का है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कॉपर का है। उनकी सप्लाई बंद होगी तो ग्लोबली प्राइस फटेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 1-1.5 महीने बाद पता चलता है कि यार ये स्टॉक चल क्यों रहा था इतना। दिस इज द रीजन। वो अंदर चल रहा होगा कि सैंक्शन लगने वाले हैं। अपन लगे कि 6 कंपनी में बंटवारा हो जाएगा तो शायद फायदा होगा। अभी टाइम आ गया है, ब्लैक रॉक ने खरीद लिया है। चाइना डेटा अच्छा रहा है। अपन बिना के रीजन ढूंढ रहे थे मतलब। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, मार्केट में जरूर मेटल्स फिर से रडार पे आ गए सारे। फेरस, नॉन फेरस, सब। स्टील कंपनी पर असर आएगा। निकल महंगा होगा, वही तो रंग पोत के वो चमकीला बनाते हैं व्हाइट कलर का। निकल इज पॉलिश। तो खैर, पिच आज की अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शांत है अभी तक। युद्ध वाला जो है मामला, डर था, वो खत्म हो गया है। मतलब अब खत्म, मतलब कहानी खत्म। एक दोनों पार्टीज ने पहले हुआ कि ईरान ने वो मिसाइल और ड्रोन दागी, तो इजराइल ने धमकी दी। फिर यूएस ने, बाइडेन जी ने फोन करके समझाया कि ये सब मत करो, मैं आपके साथ नहीं हूँ। अगर आप आगे, इजराइल को बोला, हाँ, अब आप आगे बढ़ोगे तो साथ नहीं हूँ, झगड़ा बढ़ाओगे तो हम। ईरान ने भी कहा कि हमको जो करना था हमने कर लिया, अपनी भड़ास निकाल ली। हाँ। अभी खत्म। तो अभी वो वहीं पे अगर रहता है कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए क्रूड में कोई रिएक्शन नहीं, गोल्ड में कोई रिएक्शन नहीं। तो उस नेगेटिव पॉइंट को मैं इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ क्योंकि वो खत्म हो गया है। और फ्राइडे को मार्केट यूएस गिरा इसलिए था कि उसको डर लगा था पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर आप उसको हटा दें तो मार्केट बुरा नहीं है। नतीजे जो कंपनी आए यूएस के वो भी बुरे नहीं है, लेकिन आउटलुक तो पिछले 3 क्वार्टर से वो गड़बड़ कर रहे हैं कि आगे प्रॉब्लम होगी। आगे प्रॉब्लम कब होगी? आगे अभी बैंक कह रहे हैं आगे प्रॉब्लम होगी। बैंक ये कह रहे हैं कि मार्जिन हिट होगा और हमको रिप्राइसिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इतने हाई लेवल पे कंटिन्यू क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं सकती। तो रिप्राइसिंग कितना करेंगे अभी पता नहीं, लेकिन ये बात वो 3-4 क्वार्टर से कह रहे हैं। तो थोड़ा सा आप उसको भी डिस्काउंटिंग दे सकते हैं। तीसरे मेटल वाली स्टोरी मेरे को लगता है ये सीरियस थ्रेट बनेगी आने वाले क्वार्टर्स में। नॉट ओनली यूएस, इंडिया में भी आपकी जो कमोडिटी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो मार्जिन लेके अभी तो इंडियन कंपनी का रिजल्ट आई इसलिए अच्छा रहा था कि
इनपुट कॉस्ट बहुत नीचे चली गई थी, अब वो बढ़ रही है, सारी कमोडिटीज़ में तेज़ी आ रही है, इवन अंडे में भी तेज़ी आ गई वो फ्लू के चक्कर में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट के लिए एक ये कंसर्न हो सकता है। इस बार की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री में कोशिश करूँगा, जितने बोर्ड रूम में करूँ, सब में मेरा सवाल यही होगा कि भैया क्या होने वाला है। तो देखते हैं, वो इम्पैक्ट अगर छोड़ दें तो अदरवाइज मुझे मार्केट ठीक लग रहा है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो पिच में इसे ना थाला की तरह आपको उड़ा उड़ा के मारना पड़ेगा आज, टप्पा खाने इंतजार नहीं करना। पर ध्यान रखिए थाले ही खेल सकते हैं आप ट्राई करेंगे तो मामला गड़बड़ा सकता है। तो यस, अब यार 10 के 10 लाल ले जाता जैसा ग्लोब था, पर अपना काम है खबरें बताना और खबरें को लाल और हरा कर देना, तो मैंने उसी को स्टिक कराउंड करा है। अगर तो गैप डाउन आया इसी तरह का तो शायद लोअर लेवल से रिकवरी आ रही होगी, पैनिक में खुले तो रिकवरी का ट्रेड शायद विजिबल हो। ऐसे में जो जो स्टॉक्स रडार पे रखे जा सकते, हो सकता है सेशन की क्लोजिंग में लाल में रहें, पर आई एम होपिंग उस गैप डाउन के बाद ये वाले स्टॉक शायद लो लेवल से रिकवर कर रहे होंगे। इस होप के साथ चलते हैं अपन। तो नेट शायद शाम को सब लाल ही लाल रह जाए, ये दिक्कत है, लेकिन अपन के सारे स्टॉक आज हरे। पहला HDFC बैंक ले चल रहा हूं मैं। TCS नतीजों आपने तो नहीं लिया? कौन सा TCS? आपने ले लिया था? नहीं मैंने नहीं लिया, छोड़ दिया। हाँ मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए कंफ्यूजन था क्या अच्छा क्या बुरा। वो आऊंगा TCS की डिटेलिंग में बातचीत करने के लिए। तो TCS मुझे, और TCS चला हुआ स्टॉक है, उस चले को उस नतीजों ने जस्टिफाई करा है, उसको लेकर मेरे खुद जहन में सवाल था। 4000 प्लस पे खड़ा हुआ स्टॉक है, आउट परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स को, तो क्या वो रिजल्ट जस्टिफाई कर रहे हैं? उस तरह की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसलिए उसको छोड़ दिया। HDFC बैंक ले चलता हूं। हालांकि HDFC बैंक भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देके अब कंसोलिडेट कर रहा है भाई साहब, पर रिपोर्ट अच्छी थी, मैंने कहा बताने का तरीका भी हो जाएगा। HDFC बैंक को लेकर अपडेट ही आया, वीकेंड पे एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने कैरी करा, उसके बाद मैंने देखा हर जगह पर्कुलेट हो गई है खबर, तो लग रहा है कि शायद तैयारी हो रही है। अपडेट्स ये हैं कि HDFC बैंक की एक नॉन बैंकिंग सब्सिडरी है जानी मानी, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, बीच में जिसके IPO लाने की तैयारी हो रही थी, फिर ये मेगा मर्जर वगैरह हुआ, सब टल गया। इसमें जापान का लीडिंग बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी 20% हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा है। इस HDB का मूल्यांकन रिपोर्ट सजेस्ट करती है 9 से 10 बिलियन डॉलर्स का। 10 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पे 20% स्टेक उठाने की कोई जापान का बैंक तैयारी कर रहा है। तो भाई साहब इस देश के शैडो बैंकिंग स्पेस की मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बड़ी डील होने की तैयारी है। HDFC बैंक इस HDFC फाइनेंशियल्स में, HDB फाइनेंशियल्स में 95% ओन करता है। मतलब पूरा इसी का है। 5% जो नहीं करता है वो दरअसल में एम्प्लॉइज को ESOP दे रखे हैं। और अब ये सब अटकने चल रही हैं अगली बोर्ड मीट से पहले। अगली बोर्ड मीट मतलब इसी हफ्ते HDFC बैंक के रिजल्ट्स आने हैं, क्या पता उस पर चर्चा हो रही है। जो भी हो, इंटरेस्टिंग अपडेट्स थे, मैं इसे ग्रीन लेके चलता हूं। हालांकि HDFC बैंक है, ग्लोबल संकेतों पर ज्यादा रिएक्ट कर रहा होगा, इसलिए आप लोग वॉच आउट करिएगा। और थोड़ा सा थक भी रहा है, 1550 तक गया था, उसके बाद से थक ही रहा है स्टॉक, पर मेरे लिए ग्रीन है। लोअर लेवल से आई एम अज्यूमिंग जब प्रेशर के साथ खुलेंगे तो शायद थोड़ा सा मूड माहौल ठीक हो। सन टीवी नेटवर्क दूसरा रखा है मैंने। नहीं IPL अपनी जगह। इनकी टीम कैसा कर रही है मुझे पता नहीं है, मैंने मैच नहीं देखा इनकी। मैंने भी कोई मैच देख नहीं पा रहा हूँ, मैं चाह के भी देख पा रहा हूँ कि मेरे को टीवी का मुझे इसमें इंटरेस्ट है, जनरल एंटरटेनमेंट में। मेरे को रिमोट मिलता नहीं घर पे, तो मैं देखता। सन टीवी नेटवर्क ये आज से अपने हिंदी GEC मतलब जनरल एंटरटेनमेंट चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, सन नियो के नाम से। तो तमिल सेंट्रिक था, अब हिंदी भाषा में उतरने की तैयारी, और ये जो चैनल आज से लॉन्च करेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों, ग्लोबल है, केटर करने की तैयारी। ग्रीन रखा भाई, खबर में क्या दिक्कत है, बढ़िया ही खबर है। तीसरा, अपन ज्वेलरी कंपनीज पे चर्चा कर रहे थे, मेरे ख्याल से सेनको गोल्ड ने सुन लिया। उन्होंने अपने अपडेट में बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ उतरे।
वो क्या ये बात सच है कि गोल्ड प्राइसेस का राइज जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, पर वो अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स को इम्पैक्ट कर रहा है ज्यादा। एज फार एज ऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड ज्वेलर्स आर कंसर्न्ड, हम इंप्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। अब ग्रोथ देखिए, FY24 पूरे फाइनेंशियल ईयर में 28%, और उसमें जिस क्वार्टर पे नजर है Q4 39% की ग्रोथ है सेंको गोल्ड की। माय गॉड, इस तरह से वो उन्होंने फिर उसका रैशनल दिया है कि डिस्पाइट राइजिंग गोल्ड प्राइसेस हमारा 13% वॉल्यूम ग्रोथ है, गोल्ड में 19% है, डायमंड में पूरे साल के लिए। लो कंप्यूटर हैंग हो गया अरे एक मिनट बताता हूं आपको, इंटरेस्टिंग। असल में वो कह रहे थे हो क्या रहा है, पुराना सोना लेके लोग आ रहे हैं नए सोना खरीदने के लिए, नई ज्वेलरी खरीदने के लिए, और द गोल्ड एक्सचेंज रेट जो है हमारा 29% से एज अ परसेंट ऑफ सेल्स बढ़ के 32% हो गया है। तो असल में लोग जो पुराना सोना महंगा देख के लेके आ रहे हैं रिप्लेस एक्सचेंज करने के लिए, वो ऑर्गेनाइज के पास आ रहे हैं। उनका कहना है वो मार्केट भी हमारे पास आ रहा है काफी सारा। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत, इसलिए मैंने कहा बताऊं तो बढ़िया है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है पूरे साल। सेंको गोल्ड के अपडेट अच्छे हैं, अब आज का बाजार अच्छा नहीं है बात अलग है, लेकिन बढ़िया अपडेट है, ग्रीन रखा, 3 हो गए। अरे बहुत जल्दी बता दूं कि आज हम केवाईसी में गोल्ड कंपनी से ही बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए कि मैंने आपको बताया ना, गोल्डमैन सैक्स ने 2700 का टारगेट दिया गोल्ड का। यस, एक और रिपोर्ट आई है GCC कमोडिटी इंटेलिजेंस, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी ये ट्रेडिंग फर्म है, उसने जो रीजंस बताए गोल्ड में क्यों तेजी है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो उसके साथ बता कि गोल्ड पे आज हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा आपने जो भी कहा था कि पुराने गहने बेच के लोग नया ले रहे हैं, ये सस्ता पड़ रहा है। मतलब इसको अनरिलेटेड एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मैंने अपना पुराना 1.5 टन का AC बदलवाया, नया लग गया और पैसे भी बच गए। ये कैसे हुआ? 1.5 टन का AC था, अनलिस्टेड से बोल सकता हूँ, डाइकिन का। उसको मैंने कहा इसको निकालो नया लगाओ, वो बहुत ख़राब हो रहा था। तो वो उस ले गया, उसने मेरे को 3,500 रुपये उसके दिए। उसने कहा पाइप नहीं बदलूंगा तो 1,500 रुपये नए वाले पाइप के, 5,000 रुपये मुझे उसको वापस दिए, और नया AC मेरे को 29,000 में लग गया, पैसे ही बच गए। ये ऐसे उदाहरण फालतू टाइप का है कि पुराना गोल्ड बेच के नया वाला ले लो, हल्के हल्के थोड़े। खैर पर लोगों ने मोनेटाइज किया अपना पुराना गोल्ड, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगले स्टॉक्स कौन से? अच्छा मेरे फटाफट 3 बताएं, समय एकदम नहीं है। ONGC, इसको मैंने इसलिए लिया, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, 390 का टारगेट दिया बॉस, 390 का। डिटेल मैंने अभी ट्वीट किया, उसको पढ़ लीजिए आप। बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, वैल्यू बढ़ी है, और दुनिया भर में जब से ये क्रूड वाला खेल चला है ना, तब से ONGC को री रेट किया गया है, और इसीलिए इसमें ज़बरदस्त तेज़ी है। एक ही रिस्क है कि बहुत ज़्यादा शार्प फॉल या राइज नहीं होनी चाहिए। दूसरा ISMT है, और इसी से रिलेटेड ये है कि ONGC से ही इनको एक करीब 343 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पाइप सप्लाई करने का। ISMT अब किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है, इसका प्रमोटर किर्लोस्कर फेरस है, और इसके चक्कर में किर्लोस्कर फेरस, किर्लोस्कर इंजन, जितने सब डिस्क्लोजर दे रहे थे एक्सचेंज पे, तो इसको रखिएगा। ये नहीं देता, इससे ज्यादा तो इसके प्रमोटर मतलब मैंने देखा उसकी जगह 4 और कंपनियां बता रही है ISMT को ठेका मिला। वरुण बेवरेजेस, इन्होंने अपनी एक नई फैक्ट्री लगाई है गोरखपुर में कोल्ड ड्रिंक की, उसका कारोबार चालू हो गया है, तो इसको भी ग्रीन रख सकते हैं। 3 हो गए मेरे। अगले 3 में ग्राइंडवेल नॉर्टन को मेंशन कर रहा हूं। इन कह रहे हैं इनका जो हलोल फैसिलिटी है वहां पे इंजीनियर्ड सिरेमिक्स की फैसिलिटी में कामकाज शुरू करा है, कमेंस करा है, तो बढ़िया केपेक्स कमीशन ऑन स्ट्रीम होता हो, इसीलिए ग्रीन रख दिया। जाइगल प्रीपेड ये आए दिन चर्चा में आता है, कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक चल नहीं रहा है भाई साहब, लेकिन कितने क्लाइंट जोड़े जा रहे हैं। एक और नया क्लाइंट जोड़ा है एवर सब इंडिया करके, ये यहाँ पे भी अपना एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट और बेनिफिट्स जो सर्विसेज है वो मुहैया कराएंगे। बढ़िया खबर है, क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग चली जा रही है। ग्रैन्युअल्स इंडिया ने अपडेट दिया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इनका यूनिट 5 को US FDA का इंस्पेक्शन हुआ था। फला डेट के बीच इंस्पेक्शन हुआ था, वो प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन था और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए था, इनके API और फॉर्मुलेशन ऑन्कोलॉजी और नॉन ऑन्कोलॉजी के लिए। 0483 मतलब भाई साहब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्लीन चिट मिलती हुई ऑन्कोलॉजी नॉन ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स को। बढ़िया खबर है, ग्रीन कर दिया, 6 हो गए आपने। अच्छा चौथा स्टॉक है हर्षा इंजीनियरिंग। इन्होंने एक वीकेंड के दौरान खबर दी इन्होंने कि उम्ब्रा ग्रुप, उम्ब्रा पढ़ेंगे, उम्ब्रा इटली का
उसके साथ एक टाई अप किया है, ऑटो एंसिरी वाला है जी। उसका पूरा माल ये इंडिया में बेचेंगे, मार्केट करेंगे सब, मतलब एक तरीके से फ्रेंचाइजी इनको मिल गई है, तो इस वजह से इसको रखा है मैंने। पांचवा स्टॉक गोदरेज एग्रोवेट, इनके लिए दिक्कत है, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट, उसको जो है तमिलनाडु में जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है टैक्स का, उसने बहुत लंबा टैक्स थमा दिया है, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा। गोदरेज एग्रोवेट का ही 300 करोड़ का प्रॉफिट होता है, सब्सिडरी तो बेचारे पता नहीं क्या है, तो इसको इसलिए ग्रीन में नहीं रेड में रखिएगा। और छठवां स्टॉक है येस बैंक। अभी जो आशीष ने बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई है, घुमा फिरा के इधर उधर से, तो मैंने सीधी स्टोरी ये रख ली कि HDFC इसमें ये जो है बिकने की तैयारी में, वही जापानी वाला बैंक। इसका येस बैंक से क्या ये ऐसी कोई अटकलें चल रही हैं क्या? येस बैंक बिकने की तैयारी में है, अपना पूरा स्टेक SBI बेचना चाहता है। हाँ। ये जापान का MUFG SME ये सब कंपनी लोग खरीदना चाहते हैं। ये भी खबर है क्या? यस, इसलिए मैंने येस बैंक लिया था। अच्छा देखते ऐसी खबरें आती रहती। SBI के पास 26.1% स्टेक है और ये पूरा स्टेक ये MUFG के लिए तो फिर यही तो बैंक उसके लिए भी था, HDFC बैंक के HDB के लिए, तो मतलब बंदूक चला के गोली चला रहे हैं तो जो मिल जाए सस्ते में, बार्गेन चल रहा होगा। तो भैया HDFC बैंक को भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लीजिएगा भाई मेरा इसको भी खरीदना है, क्योंकि इसका मार्केट का मतलब बहुत कम पैसे में इनको पूरा मिल जाएगा अगर ये 26 से पूरा SBI के लेंगे। SBI बेचना भी चाहता है, तो खैर येस बैंक रखिए, 6 के 6 हो गए। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स, और बहुत जल्दी से अगले 4 स्टॉक्स में आपको बताता हूं जो हमने अपनी टीम में शामिल किए हैं। उसमें से 7वां स्टॉक है एस्टर DM। बोर्ड बैठक थी, 118 रुपये का स्पेशल डिविडेंड ऐलान किया, 487 है, 118 इंटरेस्टिंग है। शिल्पा मेडिकेयर को ध्यान रखिए, इन्होंने QIP किया था। QIP ऐसा कि करंट प्राइस से करीब 50 रुपये नीचे पे हुआ है, लेकिन इसमें बायर बड़ा इंटरेस्टिंग है। ICICI प्रू ने अपनी 3-4 स्कीम में लिया, बंधन केयर फंड ने भी 2-3 स्कीम में लिया, एबैकस सुनील सिंघानिया वाला ही उन्होंने लिया, SBI लाइफ ने लिया, अशोका व्हाइट ओक, मैं ख्याल में ये उनका है अपना, अशोका के साथ आया है क्या उनका कुछ? पता नहीं इसका नाम अशोका व्हाइट ओक क्यों, मैंने भी पढ़ा था, सिंगापुर वाले सर का है, उन्होंने लिया। 9th स्टॉक और 10th स्टॉक सेम है, वेदांता हिंडाल्को। तो अभी आपको मैंने बताया कि LME पे रशियन एल्युमिनियम और निकल की डिलीवरी बैन कर दी गई 13 तारीख मध्य रात्रि से, क्योंकि US के ऊपर सैंक्शन लगा दिए US UK ने, तो दिक्कत बढ़ेगी और दाम बढ़ेंगे। तो इस हिंडाल्को और वेदांता ग्रीन में रखिएगा। हो गया। अपन ने 4 जो स्टॉक रखे ना, उनको एक ही तार से जोड़ दिया। ये जियोपॉलिटिकल जब कंसर्न्स माउंट होते हैं तो मेरे को लगता है यार ये डिफेंस स्टॉक्स, और कुछ हुआ नहीं है वैसे डिफेंस में। अभी तो इंडिजनाइजेशन शुरू ही हुआ है इस देश में, अभी तो एक्सपोर्ट ढंग से खुले भी नहीं है, तो इसीलिए आप रह के देखते हैं लोग डिफेंस स्टॉक्स पे बहुत बुलिश हो रहे हैं। खैर, अपन ने क्या क्या सिंगल आउट करा, पहला रखा भारत डायनेमिक। कोई आज का ट्रिगर नहीं है अदर देन वीकेंड की न्यूज पेग्स को लेकर। यार इस देश में बहुत स्वीट स्पॉट पे ये कंपनी भारत डायनेमिक्स है। हमारे टॉर्पीडो, सरफेस टू एयर मिसाइल, हमारा अस्त्र माइक्रो सिस्टम, हमारा आकाश वेपन सिस्टम, हमारे तमाम लॉन्चिंग सिस्टम्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, क्या नहीं बनाता है। मैंने इसे ग्रीन रखा है, हो सकता है डिफेंस स्टॉक हिले भी ना, पर आप लोग बस ऐसी रडार पे स्क्रीन पे ऐड करिए बस। एक मैंने रखा है, जब यूक्रेन रशिया हुआ था तब, या इस वीकेंड हुआ ये, मुझे लगता है भाई साहब न्यूक्लियर अपनी जगह, ड्रोन सबका पापा है। Yes, ड्रोन है। अब उसमें कौन सा रखता, कोई सा भी हो सकता था। एक नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या इश्यूज हैं, पर बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर है, मेक और ब्रेक लेवल्स पे खड़ा है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज, 1 साल का चार्ट उठाइए, उससे लंबा उठा के रख दीजिए स्क्रीन पे। मैं इसको ग्रीन ले जा रहा हूं, पर आप लोग वॉच आउट करिएगा, क्योंकि ये अगर यहां से फिसला तो दिक्कत बढ़ जाएगी स्टॉक के लिए। खैर, इस देश का 50% मार्केट शेयर है ड्रोन का, और लास्ट अपडेट आए थे कि यूएस में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए क्या वीक है स्टॉक, और ये दिखा नहीं पा रहे ढंग से मैपिंग। ये जो लोअर लेवल्स हैं 3-6 महीने वाले, ये सब इसी जगह आके थम रहा है। देखते हैं थम पाता है नहीं थम पाता, पर ये सनराइज इंडस्ट्री है ड्रोन की, ये क्लियर है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एक रख दिया ग्रीन पे। अब 3-4 विकल्प थे, लेकिन या इसके साथ रहा, नेवल शिप्स, सबमरीन्स, कॉम्बैट शिप्स वगैरह जो कुछ है बनाने का काम। और एक जिससे चर्चा पूरी होती नहीं है, नंबर 1 अपने स्पेस का, HAL। हालांकि वो बाकी सब तो ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं, ये तो खैर छप्पर फाड़ तेजी में ही चलता चले जा रहा है।
ग्रीन रख दिया आज के सेशन में। देखिएगा, ऐड करिएगा स्क्रीन पे, डिफरेंट स्टॉक्स बनते हैं आज, ऐड करना, देखते हैं किस तरह का बिहेवियर रहता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।